इस टर्की द नेक्स्ट ईरान और एनिमी और थ्रेट। अब ये वही टर्की है जो फर्स्ट मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री था जिसने सबसे पहले इजराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस डेवलप किए आफ्टर 1949। यहां तक के टर्की की तरफ से जो है ज्यूज के लिए वीजाज भी जारी किए गए और इनके दरमियान में एक ट्रेड एग्रीमेंट भी देखने को मिला और वो कहा जाता है कि जो $8,40,000 के ऊपर बेस करता था, जिसको गुड्स एंड सर्विसेज के साथ रिलेट किया जाता है। और आज उसी टर्की को सबसे बड़ा दुश्मन और एट द सेम टाइम नेक्स्ट ईरान कंसीडर किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। हुआ क्या है, अभी रिसेंटली जो ना इजरायली पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स देखने को मिली और इन स्टेटमेंट्स को लेकर इंटरनेशनल मीडिया के अंदर एक डिबेट स्टार्ट हो चुकी है। और वो डिबेट क्या है, बेसिकली टर्की को लेकर है कि टर्की क्या नेक्स्ट थ्रेट या एनिमी या ईरान जो है वो हो सकता है इस चीज को। यहां एक इंपॉर्टेंट राइटर हैं समंत्रा मैत्रा, उनकी राइटिंग्स में मिलती है एक चीज के जो वेस्टर्न थिंक टैंक्स हैं या कंजर्वेटिव एनालिस्ट हैं या राइट विंग एनालिस्ट हैं वो आपको कहते हुए नजर आएंगे कि क्या जो टर्की है वो नेक्स्ट एनिमी हो सकता है या थ्रेट हो सकता है। अब जो इजरायली पॉलिटिकल लीडरशिप की जो स्टेटमेंट्स है उनको डिस्कस करने से पहले ये मेरे पास कुछ पॉइंट्स है यहां पर, इसको जो है मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं ताकि जब हम स्टेटमेंट्स को डिस्कस करें तो आपको जो है कह लें कि यहां पर चीजें पिक होना शुरू हो जाए। ठीक है, हम चीजों को सीक्वेंस के साथ लेकर चलेंगे कि बेसिकली चल क्या रहा है, हो क्या रहा है कि कभी जो है इजराइल और टर्की एक दूसरे के इतने क्लोज थे और आज यहां तक नौबत आ गई है कि टर्की को क्या किया जा रहा है, यहां पर समझा जा रहा है थ्रेट या दुश्मन या जो समझ ले नेक्स्ट ईरान। तो सबसे पहले आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि बेसिकली जो इजरायली यहां पर जो अलायंस आर्किटेक्चर है उसको सबसे पहले जो हमारे पास रहेगा यहां पर पेरिफेरी डॉक्ट्रिन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा जो 1950s के बाद इसको अडॉप्ट किया गया इजराइल की तरफ से। सेकंड क्या है, हेक्सागोन अलायंस, ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि इसके बारे में बहुत सारी डिबेट भी चलती रही है। थर्ड क्या है कि ग्रीक साइप्रस पैक्ट विद इजराइल। फोर्थ नंबर पर क्या है, सोमालीलैंड, जिसको यहां पर इजराइल ने रिकॉग्नाइज किया इंडिपेंडेंट स्टेट और इसके साथ आपको पता है अब्राहम अकॉर्ड भी साइन किया गया 2020 के अंदर और उसके बाद जो है यहां पर I2U2 मीटिंग भी देखने को मिली। इंपॉर्टेंट जो फोकस्ड एरिया रहेगा वो ये रहेगा कि व्हाई टर्की इज कंसीडरिंग अ थ्रेट। सबसे पहले पॉइंट रहेगा टू सपोर्ट सीरिया आफ्टर असद। सेकंड पॉइंट है सुन्नी अलायंस। थर्ड पॉइंट हमारे पास इन्फ्लुएंस इन सोमालिया एंड मेडिटेरेनियन सी। फोर्थ नंबर पर है नो अलाउ टू यूज एयर स्पेस एंड फिफ्थ नंबर पर है टू सपोर्ट प्रॉक्सी ग्रुप्स, जिसकी वजह से यहां पर कहा जा रहा है कि टर्की जो है वो कह ले के बहुत बड़ा दुश्मन बनता जा रहा है इजराइल की। ठीक है, अब यहां पर ना जो इजराइल की तरफ से जो स्टेटमेंट्स कहे गए हैं उनको यहां पर डिस्कस करते हैं, देन जो है हम इसको मैप के जरिए अंडरस्टैंड करते हैं ये सारी चीजों को ताकि आपको समझ आ जाए चीजें। ठीक है, देखें इजरायली जो पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से जो नफ्ताली बेनेट है जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, उन्होंने क्या कहा है अभी रिसेंटली 17 मार्च की बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा है कि यहां पर अ न्यू टर्की थ्रेट इज इमर्जिंग, कि टर्की जो है एक नया खतरा उभर रहा है यहां पर एंड टर्की इज द नेक्स्ट ईरान। ये नफ्ताली बेनेट की यहां पर स्टेटमेंट है। और दूसरी तरफ फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल योवा गैलेंट, अब योवा गैलेंट ने यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स जो यहां पर कही है वो अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले उन्होंने जो स्टेटमेंट कही है यहां पर कि जो आफ्टर ईरान जो यहां पर एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है उस वैक्यूम को कौन यहां पर फिल कर रहा है, बेसिकली टर्की फिल कर रहा है। और ये बात कौन कह रहा है, गैलेंट कह रहा है। गैलेंट सेकंडली कहता है कि जो टर्की को एज ए सिविलाइजेशनल एनिमी भी करार दिया जा रहा है। और थर्ड यहां पर जो पॉइंट ये है कि जो यूरोप टर्की को जो वेपन सप्लाई कर रहा है या वेपन सेल कर रहा है उसके ऊपर गौर फिक्र करनी चाहिए। अब यहां पर एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि टर्की जो है नेटो का मेंबर है और कह लें कि आफ्टर 2 मेंबर ऐड होने के बाद 32 हो चुके हैं, स्वीडन और फिनलैंड। और नेटो को कब एस्टेब्लिश किया गया, 1949 के अंदर। तो अब यहां पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि अब टर्की की जो मेंबरशिप को लेकर भी कुछ ना कुछ यहां पर डिबेट स्टार्ट हो सकती है। जिस तरह जो है टर्की को अगर
कह लें कि बहुत बड़ा दुश्मन करार दिया जा रहा है, या फ्यूचर में कह लें कि इसको एक बहुत बड़ा थ्रेट करार दिया जा रहा है, तो यहां पर मेंबरशिप के ऊपर भी कुछ ना कुछ जो है यहां पर डिबेट स्टार्ट हो सकती है। तो सबसे पहले अब अंडरस्टैंड करते हैं यहां पर जो टर्की और इजराइल के दरमियान में रिलेशंस जो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब नजर आए हमें पास्ट में अगर देखें तो, और इनके रिलेशंस में अप्स एंड डाउन्स आते रहे और फ्लैक्चुएशंस भी देखने को मिली। अब सबसे पहले जो हमारे पास यहां पर पॉइंट रहने वाला है पेरिफेरी डॉक्ट्रिन। अब पेरिफेरी डॉक्ट्रिन बेसिकली क्या है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखें, पेरिफेरी डॉक्ट्रिन बेसिकली दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया, एक कोर और दूसरा क्या है यहां पर पेरिफेरी। अब ये पेरिफेरी डॉक्ट्रिन को किसने यहां पर इंट्रोड्यूस करवाया था, बेसिकली जो फादर ऑफ नेशन है इजराइल के, डेविड बैन ने इसको अडॉप्ट किया। और इसका बेसिकली पर्पस क्या था यहां पर ये कि डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को डेवलप करना। देखिए यहां पर इसको दो हिस्सों में इस तरह डिवाइड किया गया कि जो आपका कोर हमें यहां पर देखना है, इंटरनली क्या है यहां पर हमें जो मरकजी दायरा है बेसिकली, ठीक है, सेंट्रल सर्कल, तो क्या पर रहेगा हमारे पास कोर, और पेरिफेरल हमारे पास सर्कल ये ऊपर वाला आ गया। अब यहां पर इसको प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए यहां पर आपने अंडरस्टैंड करना चीजों को। अब यहां पर क्या है आपका इजराइल आ गया, तो अगर ये कोर सर्कल अगर देखा जाए, कोर सर्कल, ठीक है, तो कोर सर्कल में क्या आएगा, इराक आएगा, सीरिया आएगा, जॉर्डन आएगा, ठीक है, यहां पर इजिप्ट भी आ जाएगा। तो इसने क्या किया, ये मरकज वाले कंट्रीज को छोड़कर डेविड बैन ने क्या किया, जो है इसका जो पेरीफेरी जो यहां पर सर्कल है, इसने वहां पर अपने रिलेशंस बिल्ड करना शुरू किए, डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक। सबसे पहले क्या है, ईरान के साथ रिलेशंस, फिर हमें यहां पर जो है इजराइल के टर्की के साथ रिलेशंस देखने को मिले। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चीजों को समझ रहे हैं कि पेरिफेरी डॉक्ट्रिन किसने यहां पर इंट्रोड्यूस करवाई, डेविड बैन ने क्या किया कि इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जो क्योंकि अब जो करीबी इसके जो कंट्री थे वो तो ऑलरेडी इसके दुश्मन थे, वो तो लड़ रहे थे, क्योंकि अगर देखा जाए पैलेस्टीन वाला मामला आपके सामने ही है, गाजा वाला लेकर, वेस्ट बैंक का लेकर, ठीक है, इनके दरमियान में वॉर्स भी यहां पर लड़ी गई, कॉन्फ्लिक्ट भी हमें देखने को मिला। तो अभी भी पैलेस्टाइन और इजराइल के दरमियान में जो है वो अक्टूबर 2023 से जो अभी तक वॉर यही यहां पर बोपी बनाया गया। फिर ये पूरा मैटर जो हम ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। देखें यहां पर आप समझे कि पेरिफेरी मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो करीबी कंट्रीज को छोड़कर, नेबरिंग कंट्रीज को छोड़कर इजराइल ने क्या किया, यहां पर जो पेरिफेरी सर्कल में आते हैं, जो टर्की और ईरान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को डेवलप किया। अब यहां पर रिलेशंस के अंदर एक और हमें यहां पर जो इशू देखने को मिला, वो ये देखने को मिला कि जब यहां पर स्वेज कनाल, अब स्वेज कनाल को अगर देखा जाए तो 1956 के अंदर क्या हुआ कि जो हमें यहां पर गमाल अब्दुल नसर आते हैं, उन्होंने क्या किया कि इस स्वेज कनाल को नेशनलाइज किया। तो नेशनलाइज जब किया गया तो यहां पर फ्रांस की तरफ से, यूके की तरफ से अटैक किया गया, तो इजराइल की तरफ से भी यहां पर अटैक किया गया इजिप्ट के ऊपर, ठीक है, इजराइल की तरफ से भी, ठीक है, यहां पर इसने भी किया, इधर से जो है वो कह ले कि यूके ने भी किया अटैक, और साथ जो है वो फ्रांस ने भी। तो फिर क्या हुआ कि यहां पर जो टर्की को जो है ना दिखाना पड़ा, अपने रिलेशंस को थोड़ा सा ठंडा करना पड़ा, और अरब स्टेट्स को दिखाया कि मैं जो है यहां पर मजीद फर्दर रिलेशंस को नहीं बढ़ा रहा इजराइल के साथ। तो ये चीज भी हमें यहां पर देखने को मिली जब स्वेज कनाल का यहां पर मैटर होता है। उसके बाद भी फिर क्या होता है कि यहां पर जो ये कंट्रीज हैं, इराक या जॉर्डन और ये जितने भी सीरिया, इनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जो टर्की बेसिकली जो है वो कह लें कि इजराइल का जो है एक आलाकार बन चुका है। क्या बन चुका है? बेसिकली एक आलाकार बन चुका। तो यहां तक भी बातें यहां पर देखने को मिली इसके बारे में, ठीक है। तो अब ये पेरिफेरी डॉक्ट्रिन आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह जो है यहां पर टर्की और ईरान के साथ इजराइल के रिलेशंस को बिल्ड किए। अब यहां पर ईरान वाला मैटर थोड़ा समझते हैं। अब ये जो डॉक्ट्रिन अडॉप्ट की गई है, कब की गई? 1953 के बाद, है ना। तो अब 1953 के बाद क्या हुआ कि ईरान के अंदर जो है यहां पर जो शाह है उसको यहां पर इंस्टॉल कर दिया जाता है, और मसद्दक को क्या किया जाता है, 1953 के अंदर उसको टॉपल कर दिया जाता है। और यह काम को करता है आपका यूएसए करता हुआ नजर, भाई यूएसए चाहिए अपने अकॉर्डिंग काम करता हुआ बंदा। तो उन्होंने क्या किया, यहां पर शाह को इंस्टॉल कर दिया, मोहम्मद रिजा पहलवी। तो अब उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वो प्रो वेस्टर्न है, और जो अभी उनके बेटे भी है रिजा पहलवी,
ठीक है। तो अभी जो पूरा प्रोटेस्ट वगैरह ईरान के अंदर देखने को मिला और रजीम चेंज वाला और ये सारी चीजें जो देखने को मिली, तो ये भी कहा जा रहा था कि रिजा को जो है यहाँ पर जो है वो दोबारा इंस्टॉल किया जाएगा। तो अब ये चीज जो देखने को मिली कि उसके बाद जो है फिर जो शाह है उन्होंने क्या किया, अपने रिलेशंस को बिल्ड किया इजराइल के साथ, और फिर टर्की ने भी यहाँ पर जो अपने रिलेशंस बिल्ड किए। ठीक है, तो ये हमें पेरिफेरी डॉक्ट्रिन देखने को मिल रही है इधर। ठीक है, अब बात करेंगे जो हेक्सा अलायंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब हेक्सा अलायंस क्या होता है, बेसिकली 6 कंट्रीज मिलकर। अब यहां पर कंट्रीज को बेसिकली जो है ना स्पेसिफाई नहीं किया गया, हालांकि अननेम्ड अरब कंट्रीज बेसिकली बोल रहा है। अब यहां पर क्या है, आपका इजराइल है, ये आपका पूरा यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इसने रिलेशंस किसके बात किए, सबसे पहले तो ग्रीक की बात की है, फिर यहां पर साइप्रस की बात की। अब साइप्रस के ऊपर कौन कंट्रोल कर रहा है, एक तरफ टर्की कंट्रोल कर रहा है और दूसरी तरफ कौन यहां पर कंट्रोल कर रहा है, ग्रीक कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हुआ कि एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ जो इनके जो रिलेशन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, हो सकता है मे भी कहा जा रहा है कि इथोपिया को यहां पर इंक्लूड किया जाए। किसको, यहां पर इथोपिया को। अब इथोपिया किसके क्लोज है, सबसे ज्यादा रिलेशन देखने को मिल रहे हैं किसके क्लोज, इंडिया के साथ। अब इसके इथोपिया के साथ ही आगे सोमालिया है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो सोमालिया का पार्ट है, यहां पर सोमालीलैंड, तो सोमालीलैंड को क्या किया गया, यहां पर जो है वो इजराइल की तरफ से एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट कंसीडर किया गया। अब यहां तक चीजें समझ में आ रही है कि ये आपका अलायंस। दूसरी तरफ जो है यहां पर अभी तक फिर जो है यहां पर इजराइल का वो इंडिया को भी यहां पर ऐड करने की बात की गई है कि इंडिया को भी ऐड किया जाए यहां पर। तो अब इंडिया को भी ऐड किया जाए तो ये हमें यहां पर कंट्रीज है। अब कुछ अननेम्ड अरब कंट्रीज है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि अब देखें भी वो कौन से कंट्रीज हो सकते हैं, उनका नाम यहां पर नहीं लिया गया। अब देखा जाए कुछ एक्सपर्ट यहां पर यह भी कहते हुए नजर आए कि आपको जो अब्राहम अकॉर्ड भी साइन होता हुआ नजर आता है यहां पर इजराइल के साथ। कौन करता है यहां पर 2020 के अंदर, बहरीन करता है, मोरक्को और यूएई वगैरह यहां पर साइन करते हुए नजर आते हैं। फिर I2U2 मीटिंग भी देखने को मिलती है, इंडिया, इजराइल, यूएसए एंड यूएई। ठीक है, IMEC जो कॉरिडोर 2023 के अंदर जो यहां पर जिसको एस्टेब्लिश किया गया G20 के द्वारा न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर भी अगर देखा जाए तो इजराइल की कनेक्टिविटी हो रही है यहाँ पर। ठीक है, एक चीज तो ये है। तो अब ये हेक्सा अलाउंस बेसिकली किसके अगेंस्ट बनाया गया, अब इस चीज को यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, हेक्सा अलाउंस की जो बात की जा रही है अलायंस की, तो ये है सुन्नी अलायंस के अगेंस्ट। क्या है यह मतलब, सुन्नी अलायंस के। अब यहां पर चीजों को रिलेट करते जाते हैं, चीजों का आप समझ आए। अब देखें, हिस्ट्री उठाकर देखें तो हमने क्या यहां पर सबसे पहले इजराइल ने क्या किया, पेरिफेरी डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग टर्की के साथ और ईरान के साथ अपने रिलेशंस भी बिल्ड किए। अब इनके जो रिलेशंस यहां पर खराब होते हुए नजर आए ना, अब इसको भी देखेंगे। अब ये समझ ले कि व्हाई टर्की इज कंसीडरिंग थ्रेट। अब इसको यहां पर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पॉइंट्स आपके सामने आ गए। एक चीज और भी है यहां पर, ग्रीक और साइप्रस को पैकेट में डिस्कस कर दूं कि यहां पर जो हेक्सा अलायंस है उसके अलावा भी जो है साइप्रस और ग्रीक के साथ डिफेंस पैकेट जो है इजराइल साइन कर चुका है। और यहां पर मेडिटेरेनियन सी के अंदर जो है अपनी इन्होंने एक्सरसाइजेज वगैरह, मिलिट्री एक्सरसाइजेज या मिलिट्री ड्रिल्स वगैरह भी की। ठीक है, अब यहां पर जो है किसको डिफेंड करने के लिए, बेसिकली ये आपका सारा टर्की है। और टर्की और ग्रीक की आप कह लें कि आपस में बनती नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इनका, आपस में क्लैश चल रहा है। और आइलैंड को भी लेकर चल रहा है और साइप्रस आइलैंड को भी लेकर इनका आपस में जो है वो क्लैश देखने को मिल रहा है। अब चीजों को यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि जो फर्स्ट है, टू सपोर्ट सीरिया आफ्टर असद। ठीक है, इसको पहले अंडरस्टैंड करें ताकि आपको चीजें यहां पर समझ आ जाए। देखिए, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, यहां पर टर्की के ऊपर यह ब्लेम है कि भाई ये जो है ना वो किसको सपोर्ट करता है, बेसिकली सीरिया को सपोर्ट करता है। अब सीरिया यहां पर क्या है कि बशर अल असद जो 2024 के अंदर जिनकी गवर्नमेंट यहां पर टॉपल हो जाती है, और उसके बाद से जो है टर्की क्या करता है, जो इन टर्म गवर्नमेंट है उसको यहां पर क्या करता है, सपोर्ट करता है, अपने रिलेशंस को डेवलप करता है। अब इजराइल यहां पर क्या कहता है, इजराइल कहता है भाई सीरिया के साथ तो ऑलरेडी मैं लड़ रहा हूं, तुम रिलेशन बिल्ड कर रहे हो। अब इससे पहले थोड़ी सी चीज यहां पर देखेंगे, आफ्टर 2000 क्या है, आफ्टर 2000 टर्की और इजराइल के दरमियान में, रिलेशंस के दरमियान में काफी जो है हमें खराबी देखने को मिल रही। ठीक है, अब उसकी वजह क्या थी कि यहां पर तैयब अर्दगान जो है आते हैं आफ्टर 2000, यहां पर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं टर्की के। अब यहां पर क्या है, 2014 के अंदर दोबारा जो है टर्की के प्रेसिडेंट बन जाते हैं यहां पर तैयब अर्दगान।
अब 2010 के अंदर क्या होता है कि बहरी जो काफिला जा रहा होता है टर्की का, तो अब बहरी काफिले के ऊपर बेसिकली अटैक किया जाता है इजराइल की तरफ से, और यहां पर 10 एक्टिविस्ट हैं जो टर्किश, वो यहां पर मारे जाते हैं। तो जिसकी वजह से लेकर जो है तैयब एर्दोगान ने काफी क्रिटिसाइज भी किया यहां पर, तो इनके रिलेशंस यहां पर खराब होना शुरू हो गए। फिर 2023 के अंदर जब यहां पर पैलेस्टाइन वाला मामला हुआ और इनके दरमियान में यहां पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, तो तब फिर जो है टर्की के जो इसके रिलेशंस है वो यहां पर हमें डिसफंक्शन होते हुए नजर आए। ठीक है, इनके दरमियान में कन्फ्रंट्रेशन देखने को मिली। अब यहां पर जो है ना, एक चीज तो ये है कि सीरिया के साथ, दूसरा यहां पर एक और चीज भी है, कुर्दिश ग्रुप। अब कुर्दिश अगर देखा जाए जो अभी ईरान के गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी काम कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है, और जो है कुर्दिश अब टर्की के साथ तो उनकी बनती नहीं है, ये भी चीज है। अब कहीं ना कहीं इसके ऊपर यह भी ब्लेम लगाया जाता है कि ये जहां पर भी है, ये सीरिया है, अब सीरिया का बॉर्डर लग रहा है, यहां पर इराक है, इराक का बॉर्डर भी है, तो यहां पर जॉर्डन, तो इसके अंदर क्या कर रहा है, ये टर्की के ऊपर ब्लेम है कि भाई ये प्रॉक्सी ग्रुप्स को यहां पर क्या करता है, बेसिकली सपोर्ट करता है। जिस तरह ईरान के ऊपर कहा जा रहा है कि ईरान बेसिकली प्रॉक्सी ग्रुप्स के ऊपर यहां पर जो है वो सपोर्ट वगैरह करता है, तो इसी तरह इसके ऊपर भी एक यहां पर इल्जाम लगाया जाता है इजराइल की तरफ से। तो ये चीज है। सेकंड है सुन्नी अलायंस। तो सुन्नी अलायंस की हम अभी बात की, तो जो हेक्सा अलायंस बनाया गया, हेक्सागोन है ना, अब हेक्सागोन अलायंस जो बनाया गया वो बेसिकली उसका पर्पस क्या था कि यहां पर जो सुन्नी अलायंस है टर्की को डिफेंड करने के लिए, बेसिकली किसको, टर्की को, सऊदी अरेबिया को डिफेंड करने के लिए। हालांकि अगर देखा जाए तो अरब कंट्रीज ऑलरेडी जो है वो यूएसए के साथ जो है वो अपना रिलेशंस बिल्ड कर चुका है, बोर्ड ऑफ पीस को यहां पर ज्वाइन कर चुका है, बोपी को अभी रिसेंटली। तो अगर देखा जाए तो अभी अरब स्टेट्स जो है वो काफी वेस्टर्न के करीब नजर आते हैं। लेकिन अब जो है ना इजराइल जो टर्की को टैकल करने के लिए उसने हेक्सागोन जो है यहां पर अलायंस बनाया। अब टर्की यहां पर अपने रिलेशंस किसके साथ बिल्ड करता हुआ नजर आ रहा है, एक तो यहां पर सऊदी अरेबिया के साथ देखने को मिलेगा आपको, कतर के साथ अपने रिलेशंस बिल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। अब यहां पर समझते हैं कि किस तरह जो है जो इजराइल है वो अपना किस तरह इसको डिफेंड कर रहा है। सबसे पहले तो आप यहां पर मैंने अभी बात की कि सोमालीलैंड, अब सोमालिया के अंदर कौन सपोर्ट कर रहा है, अगर देखा जाए तो टर्की सपोर्ट कर रहा है। यहां पर डिफेंस सिस्टम को कौन स्ट्रॉन्ग कर रहा है, सोमालिया के अंदर टर्की कर रहा है। और यहां पर जो सोमालिया का पार्ट है सोमालीलैंड, जिसको यहां पर इजराइल ने इंडिपेंडेंट स्टेट कंसीडर किया, अब वहां पर इजराइल क्या कर रहा है, वहां पर आ चुका है। और यहां पर एट द सेम टाइम जो आपका सोमालीलैंड है, आपका जो यूएई है, वो यहां पर पोर्ट के ऊपर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब ये रहा आपका इथोपिया, और इथोपिया का किसके साथ रिलेशंस है, यहां पर इंडिया के साथ। किसके साथ है, यहां पर बेसिकली इंडिया के साथ हमें रिलेशंस देखने को मिल रहे हैं। तो एक तरफ तो यहां पर अब जो इजराइल है वो टैकल कर रहा है किसके, यहां पर टर्की को, ठीक है, जो यहां पर सोमालिया के अंदर देखने को मिल रहा है। अब सोमालिया के अंदर सऊदी अरेबिया भी सपोर्ट कर रहा है और यहां पर टर्की भी कर रहा है। दूसरा यहां पर इसने क्या किया इजराइल ने कि यह मेडिटेरेनियन सी के अंदर, मेडिटेरेनियन सी के अंदर जो है वो साइप्रस और ग्रीक के साथ जो है वो कह लेके डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया। अब यहां पर अगर देखा जाए तो मेडिटेरेनियन सी का पूरा अगर देखा जाए तो यह क्या ब्लॉक कर सकता है यहां पर टर्की को, यह भी एक क्वेश्चन है। तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो टर्की और ग्रीक के दरमियान में किस चीज को लेकर यहां पर कॉन्फ्लिक्ट है, आइलैंड को, ठीक है, अजायन आइलैंड है बेसिकली, उसको लेकर जो है इनके दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट है, और साइप्रस आइलैंड को। अब साइप्रस का अगर नॉर्थ साइड देखी जाए इस तरह, ठीक है, अब ये नॉर्थ साइड देखी जाए तो टर्की आएगा, और अगर सदर्न देखा जाए तो यहां पर ग्रीक कंट्रोल कर रहा है। एट द सेम टाइम दोनों यहां पर कंट्रोल है दोनों का। अब इजराइल ने क्या किया, एक तो सोमालिया लैंड यहां पर डिफेंड कर रहा है टर्की को, और दूसरा यहां पर मेडिटेरेनियन सी के अंदर साइप्रस और ग्रीक के साथ रिलेशंस को बिल्ड करके। तो इस तरह अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पे जो एक्सपेंशन इजराइल की देखने को मिल रही है। उसके बाद आपको पता है इब्राहिम अकॉर्ड जो साइन किया गया 2020 के अंदर, उसके बाद I2 और U2 मीटिंग भी जो हमें देखने को मिलती है इंडिया, इजराइल, यूएस एंड यूएई के दरमियान में, तो ये भी चीज हमें यहां पर देखने को मिल रही। अब चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करने की जरूरत यह है कि यहां पर दूसरा अगर देखा जाए तो नॉट अलाउ, अब जो इजराइल और यूएसए और ईरान के दरमियान में वॉर होती है तो वहां पर टर्की बिल्कुल मना कर देता है कि भाई हम अपने यूएस मिलिट्री बेसिस को यहां पर यूज नहीं करने देंगे, एयर स्पेस को भी यहां पर यूज नहीं कर रहे। जिस तरह यहां पर गल्फ स्टेट्स ने कहा था कि भाई हम जो है यूएस मिलिट्री बेसिस ईरान के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होने देंगे और इसकी इजाजत हम नहीं देंगे। तो एक पॉइंट हमें यहां पर यह भी देखने को मिला। तो अगर देखा जाए तो
अब जो है ना इजराइल और यहाँ पर जो वेस्टर्न थिंक टैंक्स हैं या राइट विंग्स हैं या जितने भी कंजर्वेटिव एनालिस्ट हैं, वो उनकी तरफ से यही एक चीज कही जा रही है बार बार कि जो टर्की जो है नेक्स्ट ईरान हो सकता है या नेक्स्ट थ्रेट हो सकता है। उसकी रीजन क्या है कि ये 5 रीजंस है जो सामने रखते हुए यही बात की जा रही है। अब यहां पर कहीं ना कहीं पे जो समंत्रा माइत्रा की जो मैंने बात की थी वो भी कहते हुए नजर आते हैं कि एक जियोपॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। क्या होता है? एक जियोपॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। और इसी तरह ये का जो जियोपॉलिटिकल नैरेटिव जो होता है वो कब देखने को मिलता है? जब यहां पर किसी कंट्रीज के ऊपर नेक्स्ट उसको जो है अगर जो है वो कह लें कि निशाना बनाना हो, ये सारी चीजें जिस तरह वो कह रही है कि यहाँ पर ईरान के अगेंस्ट सबसे पहले देखने को मिला यहाँ पर जियोपॉलिटिकल नैरेटिव, इस तरह का एक जियोपॉलिटिकल कह रहा है कि यहाँ पर नैरेटिव एक बिल्ड किया जा रहा है। ठीक है, एक चीज ये भी है। तो ये सारा सिनेरियो देखने के बाद एक चीज समझ में आती है कि अब जो टर्की है ना वो कह ले कि इजराइल का वो जो क्लोज या रिलेशंस हमें देखने को मिले थे जिस तरह यहां पर, तो अब वो रिलेशंस देखने को नहीं मिलेंगे। दोबारा जो कहा जा रहा है ना, हो सकता है कि अगर ये मामला सॉर्ट आउट हो जाता है तो इजराइल और यूएसए और ईरान वाला, तो टर्की दोबारा जो है इजराइल के करीब आ सकता है। तो अब ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ चुका है, क्योंकि इजराइल जो है साइप्रस और ग्रीक को यहां पर ज्वाइन कर चुका है और उधर से सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज कर चुका है इथोपिया, और इधर से इथोपिया इंडिया के साथ, और इंडिया और इजराइल ऑलरेडी आपको पता है कि नरेंद्र मोदी ने यहां पर विजिट किया इजराइल का, और दोनों के दरमियान में क्लोजेस्ट रिलेशंस भी देखने को मिले। और आफ्टर 48 आवर्स बाद जो है वो यहां पर ईरान के अंदर भी अटैक देखने को मिला 28 फेब को। तो अब यह भी चीज है देखने को मिल रही है। बाद में जो है वो कह ले कि इंडिया के ऑपोजिशन की तरफ से नरेंद्र मोदी को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया। तो ये भी जो है यहाँ पर चीजें देखने को मिल रही। अब देखें जो कह ले कि यहाँ पर जो टर्की को, हमारा जो फोकस्ड एरिया क्या था कि बेसिकली टर्की को जो है वो नेक्स्ट ईरान क्यों कंसीडर किया जा रहा है या थ्रेट या एनिमी क्यों समझा जा रहा है, उसके पीछे सारी रीजंस यही हैं। तो आई होप आपने लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।